आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये कहावत आप सब ने सुनी तो होगी, लेकिन इस कहावत को चरितार्थ केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं को सच करके दिखा दिया। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले यानी 2014 में ना जाने कितने मंचों से कहा तो था। ये तो खुद मोदी सरकार को भी याद नहीं है, लेकिन उनके मंत्री अब भी उसी बयान को लेकर के ताली पीटते नजर आते हैं। सच्चाई क्या है और कितने लोगों को रोजगार मिला, ये तो आंकड़े ही बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। चुनाव नजदीक है तो वादों की भरमार भी लगेगी। केंद्र सरकार अपना पिटारा भी खोलेगी और जनता को अपने वादों की लिस्ट से खींचने की कोशिश भी करेगी। ऐसे में देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो युवाओं से जुड़ा है वो है नौकरी, जिस पर हर युवा का हक है और अधिकार भी है। इसी अधिकार को लेकर के युवा सरकार को चुनती है, लेकिन चुनी हुई सरकार जब वादों को पूरा नहीं कर पाती तो उन वादों को लिपापोती करने में जुट जाती है। ऐसा ही कुछ मोदी सरकार और उनके मंत्री द्वारा भी किया जा रहा है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। नौकरी तो मिली नहीं, उल्टे महामारी के दौर में कई लोगों की नौकरी भी चली गई। नौकरी जाने के दुख से कई लोगों की मौत भी हुई, लेकिन इस पर ना तो मोदी जी ने कुछ कहा और ना ही मोदी जी के मंत्री ने इस पर कोई दुख जताया। वहीं अब चुनावी साल में मोदी जी के मंत्री रोजगार के मुद्दे पर खुलकर बोल भी रहे हैं और खुद की पीठ भी थपथपा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि पिछली सरकार के मुकाबले नरेंद्र मोदी सरकार ने 58% ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। अब ये दावा कितना सही है, ये तो सिर्फ मोदी जी और उनकी मंत्री स्मृति ईरानी ही जानती हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने युवाओं को 58% ज्यादा नौकरियां दी हैं। अब तक 8,80,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है। लेकिन स्मृति जी आपको एक साल पीछे यानी 16 जून 2022 को लेकर के चलते हैं, जहां एक मंच से मोदी जी ने वादा किया था कि 18 महीनों में 10 लाख नौकरी देंगे। यानी गणित के एक नियम के अनुसार स्मृति जी आपको बताएं तो 55,555 नौकरी प्रति महीने का वादा होता है और 1851 नौकरी प्रतिदिन। प्रति घंटे की बात करें तो 77 नौकरी का हिसाब बनता है और प्रति मिनट का हिसाब अगर आपको बताऊं तो 1.28 नौकरी प्रतिदिन का हिसाब बैठता है। तो स्मृति जी 2 करोड़ नौकरी की बात तो 2014 की है, आप भूल भी गई होंगी, लेकिन 2022 की तो आपको याद ही होगी और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे अच्छे विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई हैं। तो नौकरी के इस गणित को थोड़ा सा समझें और हिसाब लगाएं कि 80,000 नौकरी ज्यादा आपको लग रहा है या फिर प्रति महीने के हिसाब से 10 लाख नौकरी देने का वादा आपकी पार्टी ने जो किया था वो ज्यादा है। बिना आंकड़ों के बोलना, ये तो वही बात हो गई अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। खैर स्मृति जी, आपको हम तथ्यों के आधार पर कुछ और आंकड़े दिखाते हैं ताकि आपको यह समझ में आए कि हवाई महल बनाने से अच्छा है कि एक बार आंकड़े की जानकारी लेकर आती तो देश के युवा बेरोजगारों का मजाक नहीं उड़ता। ऐसे बयान देने से पहले 10 बार सोचती भी। 2018 से 19 में महज 38,100 लोगों को नौकरी मिली थी। वहीं साल 2019 से 20 में 1,47,096 लोगों को ही नौकरी मिली, जबकि 9 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों की संख्या बताती है कि देश में किस कदर बेरोजगारी है। और इस दौरान कुल 22 करोड़ 6 लाख लोगों ने आवेदन किया था। इतना ही नहीं, अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डेटाबेस पर आधारित सेंटर फॉर इकोनॉमिक डाटा एंड एनालिसिस की एक रिपोर्ट की माने तो उनके मुताबिक 2020 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.11% हो गई थी। वहीं मुंबई स्थित सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के आंकड़ों के मुताबिक तब से देश में बेरोजगारी दर 7% से ऊपर ही बनी हुई है। वहीं सरकारी आंकड़ों की बात माने तो देश में 2020 में महामारी की पहली लहर में 1.45 करोड़ लोगों की नौकरी गई, दूसरी लहर में 52 लाख लोगों की और तीसरी लहर में 18 लाख लोगों की नौकरी गई। ऐसे में 80,000 नौकरी का झुंझुना पकड़ाकर स्मृति ईरानी जी खुद अपनी और केंद्र की वाहवाही लूटने से पहले आंकड़ों को देख ले और सोचे कि जितना आपने दिया है
वो सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।